तो आज की जो टॉपिक हमारा है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर ये चीज़ आपकी, इसलिए मैंने स्पेशल इसको एक वीडियो में रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए एग्जाम्पल से। क्योंकि LI LD, हाँ, स्पेनिंग सेट, है ना, जनरेटिंग सेट, ये सब आपको कब समझ में आएगा? जब आपको अच्छे से लीनियर कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज उसी पे बात करने वाले हम लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो पहले समझते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, डिफिनेशन क्या है। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस V ओवर F है। हमने ले लिया एक एलिमेंट, ले लिया V से ले लिया। ठीक है, तो जो V है इसको हम कहेंगे कब? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इज शॉर्ट नोटेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर x1 कामा x2 कामा x3 एंड सो n belongs to vector V if a1x plus a2x plus a3x3 and so on an xn is equal to किसके हो जाए? इस वेक्टर x के हो जाए इक्वल वेयर a1 a2 एंड an belongs to field। क्या कहा गया समझ लीजिए पहले एक बार। आपको वेक्टर स्पेस कोई दिया, उससे हमने एक एलिमेंट x लिया। इसको हम कब बोलेंगे? को इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn इफ x जो है, जो वेक्टर आप वेक्टर स्पेस से x आप ले रहे हो उस, और फील्ड से एक हम स्केलर ले लें, n स्केलर ले लें, in वेक्टर ले लें, किससे? xn वेक्टर ले लें हम वेक्टर v से। तो इन दोनों का a1 का मल्टीप्लाई x से x1 से और a2 का मल्टीप्लाई x2 से, ऐसे ही मल्टीप्लाई n टर्म करके अगर ऐड करते हैं उस वेक्टर x के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे जो ये है ना x, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर x1 कामा x2 कामा xn के। एक बार और समझिए क्या कहा गया डिफिनेशन में। कहा यह गया है में वेक्टर से एक एलिमेंट लिया x, इसको हम कब बोलेंगे कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन है इस x1 x2 xn के इफ जो ये x है वो वेक्टर से x1 x2 x3 xn एलिमेंट लो और फील्ड से a1 a2 a3 an एलिमेंट लो। ठीक है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं इस वेक्टर x के इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे ये वेक्टर जो भी बिलोंग कर रहा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके, इस जो वेक्टर xn है। ठीक है, तो आपको 3 डायमेंशन में ये बहुत यूज करेंगे हम इसका आगे चल के। तो स्पेशल मैंने इसको एक वीडियो में रखा था, इसीलिए रखा था ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने कोई वेक्टर लिया 1 कामा 2 कामा 3 लिया। ठीक है, और आपसे ये पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज ये क्या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है, है ना, इन दोनों वेक्टर के क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं। बस जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 1 कामा 2 कामा 3 लेना है और फील्ड से a1 -1 0 और a2, ठीक है, यहाँ पे और ले लेते हैं a3। क्या ये अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, a2 से मल्टीप्लाई करना है, a3 से सब में मल्टीप्लाई करना है, आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। उस इक्वेशन को सॉल्व करके a1 a2 यहाँ a3 की वैल्यू आप रखेंगे और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है 1 कामा 2 कामा 3 वो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है? मैं अभी एग्जांपल दूंगा, ये होगा नहीं आप, ठीक है ना, कोई जरूर नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल नहीं आपको समझाने के लिए। तो 3 वेक्टर को ये लीनियर कॉम्बिनेशन कब लिखा जाएगा? जब दोनों को मैंने फील्ड से हमने लिया a1 a2 a3 ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके आप 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों से कंपेयर करना, वहां से a1 a2 a3 के वैल्यू निकाल के जब यहाँ पर रखते हो, सॉल्व करते हो सबको, तो ये इसके इक्वल आएगा। तो हम कहेंगे ये जो वेक्टर है इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
तो अभी आपने समझ लिया, ठीक है। चलिए इन बातों को हम थोड़ा कैसे लिखेंगे एक बार राइट करके देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ओके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट V over F be a vector space of a vector x belongs to B is said to be linear combination of vector x1, x2, x3, xn if x is the this form। मतलब a1 x1 plus a2 x2 and so on an xn इन सब का एड ये x के इक्वल हो जाता है, वेयर a1 a2 a3 an फील्ड से हमारे एलिमेंट होंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे अगर वो x के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि x क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है इस x1 x2 x3 xn के। अब वेक्टर तो आप कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन पढ़ी तो वेक्टर को पता ही होगा कैसे हो सकता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्रेस 1, 2, 3 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 1 1 1 और 1 -1 3 एंड 1 -2 -5 इन RQ में बताना है आपको कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है। देखिए हमने लिया 1, 2, 3, मैंने क्या बताया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें स्केलर फील्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम जनरल ले लेते हैं A1, 1, 1 प्लस A2, दूसरा वेक्टर क्या हमारा है 2, -1, 1 और 3 ले लेते हैं हमारा 1, -2, 5। देखिए डिफिनेशन में हम जा रहे हैं, इस कहा गया ये वेक्टर जो है इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हमने क्या जाना था कि इन फील्ड से कुछ एलिमेंट लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे x के इक्वल होना चाहिए था। तो हमें तो पता नहीं है ना एग्जैक्टली कि यहाँ पर क्या रखेंगे, नहीं तो हम R से कुछ भी न्यूमेरिकल लेके चेक करते, उस तरह चेक करोगे तो चेक करते रह जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो हमने जनरल A1 A2 A3 ले लिया, वेयर A1, A2, A3 किससे ले रहा है, फील्ड R से हम ले रहे हैं, है ना। अभी वैल्यूज का मिल जाएगा हमको, दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस A1 से सब में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो A1, A1, ओके। अब A2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2A2 माइनस A2, ओके। अब यहाँ से A3 माइनस 2A3 5A3, है ना। अब सबको ऐड कर लीजिए, ऐड जब करोगे आप तो क्या मिलने वाला है, देखिए 3 इक्वेशन आपको बनेंगे। A1 प्लस A2 2A2, फर्स्ट टर्म सबको ऐड करिए एक साथ पहले, तो हमने यहाँ पर A3 ऐड कर दिया, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड टर्म A1 माइनस A2 माइनस 2A3, थर्ड टर्म ऐड करिए A1 प्लस A2 प्लस 5A3, ओके। हमने तीनों को ऐड कर लिया, 3 कोऑर्डिनेट इसके जैसा हमने बना लिया, ऐसे ही आपको भी करना है। अब दोनों इक्वल है तो इनके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो कंपेयर कर लीजिए कोऑर्डिनेट को, यहाँ से। तो A1 प्लस 2A2 प्लस A3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा, इसको हम करेंगे समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वाला देखिए A1 माइनस 2A2 माइनस 2A3 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये वाला इसके इक्वल है, तो A1 प्लस 2A2 प्लस 5A3 इक्वल टू 3, समीकरण नंबर यानी इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेंगे। अब इन तीनों को आप जैसे भी सॉल्व करो, जो भी मेथड अप्लाई करो, मैं यहाँ जो सॉल्व करूंगा अभी तो कोई जरूरी नहीं उसी से सॉल्व आपको करना है ना। आपको जिस तरीके से आपने 10th में 11th में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो जिस तरीके से आपको आता है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग हो गया तो आपको सर ऐसे सॉल्व कर दिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिस मेथड से वैल्यू आपको सेम आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पर करने ये वाले हैं, हम ये करेंगे इक्वेशन फर्स्ट यानी फर्स्ट में से हम सेकंड माइनस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। तो A1 0 हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, हाँ। जब आप माइनस करोगे यहाँ पर इसको, इसमें से इसको, तो साइन चेंज होता है इसका दूसरे वाला का, तो क्या हो जाएगा 3A2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3A3
इक्वल टू -1। इसको हम कर ले समीकरण 4। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ये कोई बात मैंने कहा सर थोड़ा इक्वेशन भी सॉल्व करना सिखा दीजिए, है ना। तो आप अच्छे से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ से इक्वेशन बना लिया, हमने क्या किया 1 में से 2 माइनस कर दिया, ये मिल गया। अब 2 में से हम 3 माइनस करेंगे। ये आप खुद सोच सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, आप जैसे सॉल्व करना चाहो उसे कर सकते हो। अब हम देखेंगे 2 माइनस, अब हम 3 कर लेते हैं, 2 माइनस 3 कर लेते हैं। ओके, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए फिर से a1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा माइनस क्या मिल जाएगा हमको 2a2 मिल जाएगा, और यहां पर क्या मिल जाएगा माइनस करेंगे तो -7a3। अब यहां पर क्या मिल जाएगा, फिर से माइनस बनाएगा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए 2 वेरिएबल में बन गया आपका, है ना। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको कैसे निकालना है, आपको इसमें अब जो भी कैंसिल वैल्यू होंगे वो करके निकाल लीजिए। हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इक्वेशन देखिए, नया इक्वेशन मिलने वाला है हमको, क्या मिलने वाला है 6a2 प्लस 6a3 माइनस 2। तो अब हमारा जो नया इक्वेशन 4 मिल गया वो ये हो गया। अब इसमें हमने क्या बताया 3 से मल्टीप्लाई करिए तो -6a2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 और -3, तो 5 इक्वेशन हमारा चेंज हो गया। अब 4 इक्वेशन ये हो गया है और 5 इक्वेशन ये हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको दोनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 6a2 प्लस 6a3 इक्वल टू -4 या -2, यहाँ पर देखिए 6a2 माइनस 21 a3 इक्वल टू -3। ओके, अब दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 15a3 इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी a3 मिल गया हमको 1/3। चलिए, एक न्यूज ये हो गया कि हमें a3 मिल गया, हमें a3 कितना आया 1/3 आया। अब जब यहाँ पर रखेंगे a3 आप, तो आपको a2 मिलेगा। कैसे, देखिए मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, पहले वाला इक्वेशन में यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, देखिएगा कैसे रख रहा हूँ मैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3a2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि a3 की वैल्यू हमने 1/3 यहाँ पर रख दिया, मिल गया, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए a2 की वैल्यू आप देख सकते हैं इजी क्या मिलेगा, ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो a2 मिल जाएगा -2/3 आपको मिल जाएगा, यानी आपको a2 भी मिल गया -2/3। कितना आ गया a2 -2/3, आपको a2 मिल जाएगा। अब देखिए a2 मिल गया, a3 मिल गया। अब इस इक्वेशन में हम रख के a1 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, a1 निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो a1 प्लस 2, a2 की वैल्यू कितनी हमारी आई थी -2/3 आया हुआ है। मैं इस इक्वेशन में a2 और a3 की वैल्यू रख रहा हूँ, और a3 की वैल्यू आपको पता ही है 1/3 आया हुआ है। इसका 2 कितना है 1 है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जैसे मान लो 1, ये माइनस का 4/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं इजीली आपका a1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू a1, a2, a3 निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारी जो वैल्यू है a1, a2 और a3 मिल गई, ठीक है। अब जो वैल्यू निकला है वो आप यहाँ करके रख के मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना, तो आपको ये मिल जाएगा, दिख जाएगा कि 1 2 3 ही आएगा, है ना, 1 2 3 ही आएगा। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका आंसर यहीं तक होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो a1, a2, a3 मिल जाएगा यहाँ पर। यही आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब आप जब तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। तो पहला क्वेश्चन हमने किया जिसमें वेरीफाई आपका हो रहा होगा, ठीक है, आपने वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस वहीं तक आपको करना है, a1, a2 की वैल्यू निकाले ना, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द वेक्टर 2 - 5 4 कैन नॉट बी एक्सप्रेस दिस फॉर्म, है ना। मतलब ये कहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको ये कहा जा रहा है कि जब इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में रखोगे
-3 to A2 है ना। तो ये जो इसकी वैल्यू, तो ये कह रहा है जब इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको लिख रहे हैं तो ये A1 A2 की जो वैल्यू आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, लीनियर फॉर्म में, मतलब इसके 2 - 5 4 इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। कौन कौन से थे, 1 -3 2 2 -1 एंड 1 है ना। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में फॉर्म नहीं करेगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके A1 A2 की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो चेक भी कर सकते हैं कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको एक वीडियो में रखा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बार बार कमेंट आने लगते हैं सर ये मल्टीप्लाई कैसे हो, इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, भूल गया है, ये है वो है, तरह तरह की बातें होने लगती हैं। इसलिए मैं इसको स्पेशल एक वीडियो में रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे A1 A2 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तक फाइनली जहाँ तक आपको निकालना है मैंने निकाल दिया। चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं रख के वैल्यू कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे वेक्टर स्पेस, जो भी आगे टॉपिक हमारा है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में चाहे तो भी ज्वाइन हो सकते हैं इजीली। ठीक है, वहाँ से आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।